हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि हर हफ्ते आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेके आया जाता है। तो मैं आशीष आज आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज का जो आपका टॉपिक रहेगा दैट इज ब्लड रिलेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लड रिलेशन की। अगर ब्लड रिलेशन में हम बात करते हैं तो कुछ एक चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ एक सिंबल का यूज़ करते हैं चीज़ों को डोनेट करने के। अगर मेल आए, मेल के लिए पॉजिटिव साइन का यूज। फीमेल आए तो नेगेटिव साइन का हम लोग। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे बात करता हूँ, आपके पास ब्रदर, जैसे यहाँ पे नहीं, आपके पास ब्रदर आए, ठीक है, सिस्टर आए या फिर कजन, के लिए आप लोग या तो इस एरो से चीज़ों को दिखाओगे या तो इस एरो से चीज़ों, किसी भी एरो से आप लोग दिखा। आप लोगों के पास फादर मदर, आपके पास यहाँ पे इस एरो से आप लोग दिखाएंगे ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर। आपके पास आए तो इस डबल एरो से आप लोग चीज़ों को यहाँ पे दिखाओगे हस्बैंड वाइफ। तो आप लोग इस एरो से यहाँ पे दिखाओगे। तो किसी भी चीज़ को आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे रिलेशन सिंबल का यहाँ पे देखो। क्लास एक चीज़ समझो। अगर मैं बात करता हूँ जैसे हिंदी में आए चाचा तो पापा का भाई, आया है पापा का तो हिंदी में ही आता है मामा। तो इंग्लिश में एक ही कॉम्बिनेशन किया जाता है। तो कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं यहाँ पे इस चीज़ को समझते हैं। जो भी फादर की साइड से होगा उसे पैटर्नल फादर साइड, और अगर मदर की साइड से है तो मैटरनल मदर साइड। आपके पास यहाँ पे आएगा फादर की साइड से पैटर्नल अंकल, मदर की साइड से मैटरनल अंकल आपके पास यहाँ। तो होपफुली पहले बात क्लियर है। मैं अब यहाँ का यूजेस बताता हूँ। यूजेस सीखते हैं क्लास। यहाँ आपके पास ए इज ब्रदर ऑफ बी। इसको कैसे दिखाओगे? इज ब्रदर ऑफ, आप इसे ऐसे भी दिखा सकते हो इज, आप इसे ऐसे भी दिखा। पहला क्वेश्चन आपका ए टू बी, बट इज ए टू बी बी टू। ए टू बी की मैं बात करता हूँ क्या लगता है ब्रदर, और बी टू ए की मैं बात करता हूँ नहीं पता, आइदर ब्रदर और सिस्टर। होगा तो इन दोनों में से कोई एक, बार हम पक्का नहीं जानते। ये ऑप्शन में होगा तो हम करेंगे कैन नॉट पे डिटरमाइन। आपको नहीं बता सकते कैन डी कैन नॉट। ये तो था पहला। दूसरा है ए इज फादर ऑफ बी। अगर मैं बात करता हूँ आप ए द फादर ऑफ बी, है ना। तो अब मेरे फादर मुझसे बड़े हैं इसलिए ऊपर बिठा। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है सबसे, ए टू बी और बी टू ए। ए टू बी की अगर मैं बात करता हूँ, ए टू बी में आपके पास क्या आएगा, ए इज द फादर ऑफ बी, ठीक है ना। ए क्या आएगा, फादर। और बी टू ए की अगर मैं बात करता हूँ तो आइदर सन और डॉटर, या फिर आपके पास में यहाँ बात करता हूँ इसमें आएगा आपके पास सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइन, है ना। तो होपफुली पहले ये बात आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। अब एक और जो था हस्बैंड वाइफ का, उसे हस्बैंड वाइफ को भी हम लोग, थर्ड था आपके पास he इज हस्बैंड ऑफ बी। तो ए अगर हस्बैंड है तो मेल होगा और बी क्या है, वाइफ होगी। ठीक है। तो अगर ए टू बी पूछोगे, ए टू बी, दूसरा आएगा बी। ए टू बी के मैं बात करता हूँ तो क्या आएगा, हस्बैंड
बी टू ए क्या आएगा, वाइफ। बी टू ए क्या आएगी, वाइफ। चलो लो जी। तो अब मैं, अच्छा एक आपके पास छूट गया है, उसको भी अभी हम यहाँ करेंगे। चलिए मैं उसमें भी यहाँ पे करवा देता हूँ, यहाँ पे कर लेते हैं फादर और ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर का फादर ऑफ फादर ऑफ, तो एज फादर क्या है, फादर है, बी क्या है, फादर के। तो अगर मैं बात यहाँ पे करता हूँ, आप लोगों को देखना पड़ेगा ए टू बी, ए टू सी, बी टू ए, बी टू सी, बी टू ए, सी टू बी। ए टू बी, ए टू बी की अगर बात करता हूँ तो ए टू सी ग्रैंडफादर, बी टू ए सन, बी टू सी फादर, और सी टू ए आइदर ग्रैंडसन, ग्रैंडसन, सी टू बी आइदर सन और डॉटर, या फिर दोनों में ही सी है। नहीं, डन। चलिए आगे चले। अब ये रहा पहला, बात करते अमन इज द ब्रदर ऑफ सुलेखा इज वाइफ ऑफ गौरव, हेमंत इज द फादर ऑफ गौरव, गौरव हुज वाइफ इज ग्रैंड मदर ऑफ प्रीति। अब देखो यहाँ से लिंक आपको, गौरव हुज वाइफ इज द ग्रैंड मदर की, है ना, प्रीति फादर आएंगे, आगे उसके फादर, गौरव हु वाइफ, गौरव की जो वाइफ है, गौरव की जो वाइफ है, गौरव मेल होगा तो यहाँ गौरव हुज वाइफ इज द ग्रैंड मदर ऑफ प्रीति। अब यहाँ पे था आपके पास सुलेखा इज द वाइफ ऑफ गौरव, मिल गई गौरव की वाइफ। ठीक है, अब आगे आपके पास क्या था, सुलेखा इज द वाइफ ऑफ गौरव एंड हेमंत इज द फादर ऑफ गौरव, तो हेमंत ऊपर आ जाएगा यहाँ। देन उसके बाद क्या है, हाउ इज अमन रिलेटेड टू हेमंत, अमन जो है हेमंत का क्या लगता है, तो ये मैं हूँ, ये मेरा आपके पास बच्चा है, उसके आगे फर्दर बच्चा है, तो आपके पास यहाँ पे हाउ इज अमन रिलेटेड टू हेमंत, तो ग्रैंड आपके पास हाउ इज अमन रिलेटेड टू, एक बड़ी आखिर लाइन देख लो, हेमंत इज द फादर ऑफ गौरव, हेमंत इज द फादर ऑफ गौरव, गौरव हुज वाइफ, गौरव हुज वाइफ इज द ग्रैंड मदर ऑफ प्रीति, देख लो अमन इज द ब्रदर ऑफ प्रीति, ठीक है ना। हाँ, हेमंत इज द फादर ऑफ गौरव, हेमंत इज द फादर ऑफ गौरव, हेमंत फादर ऑफ, तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, हाउ इज अमन रिलेटेड टू ग्रैंड सन, ठीक है ना, ग्रेट ग्रैंड सन आएगा तो ग्रैंड सन भी आप। नेक्स्ट देखो आपके पास, हाउ इज सुलेखा रिलेटेड टू अमन, सुलेखा जो है अमन की क्या लगती है, अगर सुलेखा की बात करते हैं, सुलेखा जो है अमन की क्या लगती है, फिर यहाँ पे मदर, तो आंसर क्या आएगा, मदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके पास, ए इज द फादर ऑफ बी, ए इज द फादर ऑफ, ओ इज द फादर ऑफ पी, ऑफ पी, ई इज द पी है, ओ, पी इज द मदर ऑफ बी, हाउ ओ इज रिलेटेड टू बी, ओ जो है बी का क्या लगता है, तो ओ जो है बी की क्या लगती है आपके पास, ग्रैंड मदर, ओ जो है बी की क्या लगती है, ग्रैंड मदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके पास,
अंजना इज, अंजना एंड आर ओनली डॉटर। ये दो डॉटर हैं। सुनैनाज ग्रैंड मदर इज द वाइफ ऑफ फरहान। तो सुनैना की ग्रैंड मदर है ना, सर जो है अभी आए होंगे है ना। क्या लिखा है, सुनैनाज ग्रैंड मदर इज द वाइफ ऑफ फरहान। फरहान, फरहान हु इज द फादर ऑफ अर्पित, अर्पित आ जाएगा। अर्पिता हैज सन शालू, हैज। हाउ इज महेश रिलेटेड टू फरहान, महेश जो है आपके पास फरहान का क्या लगता है, तो इसका क्या लगता है फिर ये सन। देखो अब यहाँ पे ये जो है इसका सन इन लॉ लगेगा, फिर सन इन लॉ लगेगा। महेश था तो यहाँ है ये सन इन लॉ। नेक्स्ट आपके पास ए इज द अंकल ऑफ बी, ए इज द अंकल ऑफ बी। A is the uncle of B, B who is son of D. Son था, but D is neither the brother nor sister of A. D ना तो D neither the brother nor the sister of A। लिखा है A is the uncle of B, ठीक है, ये आ गया अंकल आ गया। B who is son of D, but ठीक है, बट मतलब ए इज ईदर, ए इज, बट ए इज, डी इज नीदर नोर द सिस्टर ऑफ ए। यहाँ पे ए आएगा, बट का मतलब फर्स्ट पर्सन। ए इज, डी इज, यहाँ पे आएगा ए इज अंकल ऑफ बी, बी हु इज सन ऑफ डी, बट ठीक है, बट मीन्स आपके पास B who is neither the son of A nor, ये भी हो गया। A's father is husband of L, A के जो फादर हैं, A के जो A's father is the husband of L। L's daughter H, L की डॉटर जो है आएगी H, is the mother of F, the mother of F। हाउ B इज रिलेटेड टू F, B जो है वो F का क्या लगता है, B जो है F का आपके पास ब्रदर लगता है, ब्रदर। चलो अगला है, सेम क्वेश्चन है आपके पास, हाउ इज L रिलेटेड टू D, हाउ इज L जो है रिलेटेड टू D, तो उसकी क्या लगती है आपके पास ग्रैंड मदर, मदर इन लॉ, सास, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन सेम है उसके पास, हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, ए जो है बी की क्या लगती है। अगर ए की बात करते हैं बी की क्या लगती है, तो आपके पास अंकल, पैटर्नल अंकल, ये ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगर मैं बात करता हूं, अगला क्वेश्चन ये है, अर्शी इज द मदर ऑफ रेखा, अर्शी ऑफ रेखा, सुनीता इज सिस्टर इन लॉ ऑफ रेखा, Tapan is maternal grandfather of Girish, Anuj is son of Puneet, if Arshi is mother, if Arshi is mother of a son and daughter, अच्छा ये क्वेश्चन है, if Arshi is the mother of a son and a daughter, ठीक है, तो आपके पास देन हाउ इज गिरीश रिलेटेड टू पुनीत। अब यहाँ पे देख लो कि क्या बोला गया,
इस लाइन को देखो, यहाँ पे है अनुज इज द सन ऑफ पुनीत। अनुज इज द सन ऑफ पुनीत। अब आप लोगों को यहाँ पे बताना है कि आपके पास क्या है, इफ अर्शी इज मदर, अर्शी को मदर बनाना है ऑफ सन एंड डॉटर। हाँ, तो अगर उसका सन भी हो और उसकी डॉटर भी हो तो मैं इसको कहाँ फिल करूँ, तो मैं पुनीत को यहाँ पे फिल कर दूँ। अगर अगर मैं पुनीत को यहाँ, तो ये हस्बैंड बन जाएगा और अनुज यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब लिखा है इफ अर्शी इज दिस, अर्शी इज द मदर, अर्शी इज द मदर ऑफ सन एंड डॉटर, इसका बेटा अनुज आ जाएगा और इसकी डॉटर रेखा आ जाएगी। देन हाउ इज गिरीश रिलेटेड टू पुनीत। अब ये था आपके पास तपन इज मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ गिरीश। अगर मैं बात करता हूँ तपन इज दी, तपन की अगर मैं बात करता हूँ, तपन इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ गिरीश। अगर तपन की, तो आपके पास यहाँ पे देखो, तो तपन इज दी, ये बन रहा है ना, तपन इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ गिरीश, आई नहीं यहाँ पे, तो इसका आंसर आएगा नीदर ए नॉर बी, दोनों के दोनों नहीं होंगे, ना तो ए बनेगा ना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग खुद बनाएंगे, और आगे अगर मैं बात करता हूँ तो ये 2 क्वेश्चन आपने खुद बना। होपफुली यहाँ तक अच्छे से होगा। कॉन्सेप्ट जुड़ने के लिए बहुत